संगठन इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए, इतना बड़ा अवार्ड शो करवाया, लोगों को सम्मान किया, विकलांग लोगों को जो जिसको सभी को व्हीलचेयर दिया है, कितना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है, कितना लगा टाइम इसको, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं, सहयोग तो काफ़ी सारे लोग किए और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं राष्ट्रीय वर्मा, भारतीय मानव सेवा संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब तक का मैंने 109 इवेंट्स कर चुकी हूँ और दिल्ली, मुंबई, असम, बिहार, बंगाल सब जगह पे मैं इवेंट्स करती हूँ। इवेंट के जरिए मैं लोगों को हेल्प करती हूँ। हैंडीकैप को व्हील चेयर, किसी इवेंट में हैंडीकैप को व्हील चेयर डोनेट किया, किसी इवेंट में महिलाओं को मशीनें डोनेट किया। इस तरह का 1500 महिलाओं को मैंने पार्लर भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई हूँ। और आज की जो कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन एंड म्यूजिक लवर्स का मैंने कार्यक्रम रखा, जिसमें 40 साल से लेकर 80 साल के लोग गाना गाएं। अब मैं चाहती हूँ कि तमन्नाएं सबकी पूरी हो अपने मंच के द्वारा, तो मैंने यही काम किया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुराने लोग हैं जो 40 साल 80 साल भी हो गए, जिनको मंच नहीं मिला, अपनी संस्था के द्वारा उनको मंच मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हो और हम उनको अवार्ड देके सम्मानित करें। आज यही मैंने की हूँ इस प्रोग्राम में। और इस कार्यक्रम में मैंने हैंडीकैप को भी व्हील चेयर दिया, सभी के साथ की वजह से। ये सब राधे की कृपा है और जितनी लोगों ने साथ दिया, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ ब्राइट वाले ने, जिन्होंने हमारा होर्डिंग लगाकर हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दिया। बीएन तिवारी सर है, दिलीप सेन सर हैं और चंद्रकांत जोशी जी सर हैं और सभी जो हमारे गेस्ट आए, पुष्पा मैडम जी हैं, पुष्पा वर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, रमेश जी हैं, सभी लोगों ने साथ दिया। पुनीत जी ने, राजपाल जी ने, नरेश जी ने, सागर जी ने, इन लोग भी मेरे परिवार हैं। सभी के साथ की वजह से आज इस कार्यक्रम को सफल हुई और आप लोग मीडिया वाले मेरी पूरा परिवार हो, आप लोग की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। और ऐसी दुआएं होते रहें, आगे हम ऐसे काम करते हैं, लोगों को मदद करते रहें, ये हमारी आशा है। लोगों से क्या अपील करना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? बहुत जल्दी मैं दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान में 29 अगस्त को मैं मुंबई में की थी और 17 नवंबर को मैं बनारस की। अभी मेरे से दोबारा से दादा साहब फाल्के भारत गौरव सम्मान आने वाला है, जिसमें मैं इस अवार्ड में स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन से लेके लाइट मैन से लेके सभी लोगों को मैं सम्मानित करती हूँ, क्योंकि एक कैमरामैन, एक लाइट मैन, स्पॉट बॉय एक फिल्म की जगत की सबसे बड़ा अहम हिस्सा है। और दादा साहब फाल्के हमारे पिता है, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस और मैंने भी 36 सीरियल में काम की हूँ। मैं मिसेस इंडिया 2022 कलकत्ता से रह चुकी हूँ, इंटरनेशनल मिसेस इंडिया, क्वीन ऑफ यूपी में बनारस से हूँ, मिसेस अहमदाबाद 2019 से हूँ। तो और फिल्म इंडस्ट्री मेरा खुद की आने वाली मूवी है काहे दिलवा धड़केला, बहुत जल्दी आने वाली है। तो फिल्म जगत की एक आर्टिस्ट होने के नाते दादा साहब फाल्के मेरा पिता है और मैं अपने दादा साहब फाल्के पिताजी को मैंने बनारस के बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, उनको भी मैंने अवार्ड देके सम्मानित किया। मैं चाहती हूँ दादा साहब फाल्के का नाम से सारी दुनिया में उनका अवार्ड को जाने। अब स्पॉट बॉय से लेके कैमरामैन से लेके लाइट मैन से लेके मेकअप मैन से लेके हमारे मंच के द्वारा सबका सम्मान हो। बड़े लोगों को तो सभी पूछता है, लेकिन गरीब हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हमें सम्मान करें तो कितना आनंद मिलता है। मैं भी मिडिल क्लास हूँ और इसके वजह से मैं चाहती हूँ मिडिल क्लास के लोगों को तमन्नाएं पूरी हो और सबके साथ मिले। और बहुत जल्दी मेरा दूसरी भी कार्यक्रम आने वाला है, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआ। रमेश जी को रियली, रमेश सर प्लीज आइए और आपने जो ये काम किया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रियली धन्यवाद करती हूँ कि बहुत बड़ा नेक काम है। रमेश सर जी अपना माता और पिताजी के नाम से दोनों व्हील चेयर दिए और हालांकि रोज़ा चल रहा है, रोज़ा में हम 2 लोगों को, भाईजानों को दिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो रियली आपको धन्यवाद। आप दो शब्द कहेंगे आज हमारी कार्यक्रम में आके आपको सारे कैसा लगा? बिल्कुल, पहला तो मुझे नमस्कार सबके लिए। और ये जो प्रोग्राम हुआ है वाकई में इट इज़ अ इंस्पिरेशनल एक्टिविटी विच हैज़ बीन शोकेस्ड बाय मैडम राजश्री वर्मा जी। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज आयोजित किया है। इन्होंने जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एक प्रेरणा दी है, उनको इनकरेज किया है, उनको एक म्यूज़िकल शो के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी दिया है जो वो अपने मन से दिल से गाए। मैंने देखा है आज 80 साल के उम्र के एजेड एल्डरली पर्सन ऑल्सो हैज़ कम टुडे। उन्होंने भी गाया है, वो भी यूएसए से आए हैं आज, मैंने देखा था। और इस तरह का प्रचार अच्छा हो गया, अच्छा अवेयरनेस हुआ है। उसके अलावा हमने आज जो 2 भाईजनों को
व्हीलचेयर का जो दिया है डोनेशन अपनी माता और पिता के नाम से, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी का ये बात है। ये सारी अपॉर्चुनिटी राजेश्री मैडम ने हमें दिया और डेफिनेटली मैं आगे चल के मैडम के साथ में रह के जो सोसाइटी के लिए जो भी कर सकते हैं हम करते रहेंगे और उनको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हारून खान साहब को मैं धन्यवाद करती हूँ, वो भी आए इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाए। तो हमारी एमएलए जो है हारून खान सर को भी, इतनी रोजा चल रही है फिर भी इतना टाइटनेस समय होते हुए भी वो डायरेक्ट मंत्रालय से हमारे कार्यक्रम आए, तो हारून खान सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके हाथों के द्वारा बहुत सारे लोगों को सम्मानित हुआ, ये भी हमें बड़ी खुशी का मौका है। राजपाल जी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ रियली सर। आज ये सम्मानित किया है राजेश्री मैडम को, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ बहुत सफल हुआ और अच्छा लगा। सब सीनियर सिटीजन को गाने का मौका दिया है और सब लोग खुश हो गया, हम भी खुश और राजेश्री मैडम भी और सर और व्हीलचेयर भी ये किया है, बहुत अच्छा लगा। सब आनंद से अभी प्रोग्राम किया है, उसके लिए मैं मेरे तरफ से भी और राजेश्री मैडम की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि। आज जो कार्यक्रम हुआ है सीनियर सिटीजन म्यूजिक लवर्स का कोहिनूर स्टार गौरव सम्मान अवार्ड में रमेश गोयल जी हमारे इस कार्यक्रम में आके चार लगा दिए। और बहुत पुराने एक्टर है रमेश गोयल जी को, कौन नहीं जानता, हर जगह पहुंचते हैं। रियली ये इतना फिल्मों में काम कर चुके हैं और इतनी अच्छी इंसान है। मेरी हर कार्यक्रम में रमेश गोयल जी आते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपको मेरा कार्यक्रम देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और राजश्री वर्मा का प्रोग्राम सुपरहिट है, हमेशा सुपरहिट है। मैं कई साल से अटेंड कर रहा हूँ और ये एक्चुअल में बहुत लवेबल पर्सनैलिटी है। हर आदमी का, हर एक्टर का, टेक्नीशियन का बहुत सम्मान करती हैं ये, इसलिए इनके फंक्शन में आना ही पड़ता है। मैं दूसरा फंक्शन छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, लेट आया हूँ, लेकिन आया जरूर हूँ। और मेरी पूरी शुभकामनाएं फंक्शन के लिए, और ये हमारे लोगों के लिए, हमारे उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करती हैं। ये सब हम लोग सर पे सालार हैं इनके, सब इनके साथ हैं। जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। और ये प्रोग्राम सुपरहिट है। अभी प्रोग्राम अंदर चल रहा है, हम लोग आपके सामने कुछ बोलने के लिए आए हैं। और मैडम मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं और हमेशा से आप प्रोग्राम करती रहें, इसी तरह से आप कामयाब हो और हम सब लोगों को बुलाती रहें और फंक्शन में जो है मनोरंजन करती रहें सबके। आपका मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया हमारे ऊपर मेहरबान है, हमारे चेहरे को पूरी दुनिया में लाती है। बहुत अच्छी मीडिया है तो सब मीडिया है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ कलाकार की तंदुरुस्ती मीडिया की वजह से है। अब ये जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं लाखों लोग देखेंगे, इसको दुनिया में जाएगा। यही तुम्हारी जो है प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये थ्रू ऑर्गेनाइज जो आपका इंट्रोडक्शन, आपने इतना हार्डवर्क किया गौरव, ये भारतीय मानव सेवा संस्थान के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज आप धन्यवाद, बहुत बहुत मीडिया का धन्यवाद इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आने के लिए और इस इवेंट को कवर करने के लिए। मैं डॉक्टर पुनीत भारद्वाज हूँ और यहाँ पे मेरी कंपनी भी इसमें वेद वर्ल्ड है, मेरा खुद का ये लोगो है। तो मैं राजश्री वर्मा जी के इस सराहनीय कार्य में उनका सहयोगी हमेशा से हूँ और आगे भी रहूँगा। और उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आगे भी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि राजश्री जी ऐसे और भी बड़े बड़े इवेंट करें, इंटरनेशनल इवेंट करें। और ये अपना रमज़ान का पर्व चल रहा है, अभी होली भी है, तो जितने आने वाले हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना जो कैंसर पीड़ित है और विकलांग लोगों के लिए, मतलब लोगों से क्या अपील करना चाहिए कि आके इस संस्था से मतलब डोनेट करें? हाँ, ये संस्था जो है एक इंस्पिरेशन है, भारतीय मानव सेवा संगठन इसी के लिए बनाया गया है कि ये ज़रूरतमंद विकलांग, रोगी और अपाहिज, अपंग जो समाज से तिरस्कृत लोग हैं उनको ये एक सपोर्ट देती है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक्चुअली इस कार्य में जितने लोगों की मदद जो है संभव हो सके उतनी करनी चाहिए लोगों को, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित किया गया कैसे लगा? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। पहले तो नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर जी रमेश कुमार। मैं डायरेक्टर जनरल हूँ MSME भारत मंच, जो इनिशिएटिव है रुपी बॉस फाइनेंशियल सर्विसेज का। आज मुझे यहाँ पे राजश्री वर्मा जी ने बुलाकर एक सम्मान दिया है, जो कोहिनूर स्टार गौरव सम्मान अवार्ड जो मुझे मिला है, इससे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मुझे लगता है राजश्री मैडम ने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को निभाया है, लोगों के लिए किया हुआ है। वो
पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, ब्लाइंड एंड नीडी लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। तो इस तरह का प्रयास लोगों के लिए बहुत सोशल सर्विस की तरह से बहुत बड़ी बात है और बड़े कम लोग ही करते हैं इस तरह से जो काम सोसाइटी के लिए। मुझे लगता है उनको भगवान उनको शक्ति दे, उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको मार्ग दे कि हर इस तरह के काम हो और भी करते रहे। और यहाँ पे आज हमने ये भी किया है कि 2 जो डिसेबल्ड दिव्यांग हैं उनको हमने व्हील चेयर्स दिए हैं, डोनेट किया है, जो उनको बहुत काम आएगा। बिकॉज इस तरह के प्रयास भी लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं और एक इंस्पिरेशन होना चाहिए सो दैट एवरीबॉडी कैन। मैं कलाकार के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा थी गाना गाने की। पिछले 30 सालों से मैं कलाकार के तौर पर मैं कम से कम 1000 जगह मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन एक इच्छा मेरी जो थी, जो पूरी नहीं हुई थी, आज वो पूरी हो गई है राजश्री जी की वजह से, गाना गाने का। तो इन्होंने मुझे गाने का मौका दिया और साथ में मुझे सम्मानित भी किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ और इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये हमेशा आगे बढ़े और ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। बताइए जो भारतीय मानव सेना संस्थान से सम्मान किया गया, कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाय ऑल, मेरा नाम मिष्टी भवार है, मैं कोरियोग्राफर हूँ। आई एम वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। मैंने एज एन करियर की शुरुआत मैं फराह खान मैम के साथ कर चुकी हूँ और अभी मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ नेटफ्लिक्स के लिए। मुझे आज ये अवार्ड मिला है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम ग्लैड एंड होल्डेड एंड थ्रेशहोल्डेड विद ऑल द ऑनर्स बाय ऑल द स्पॉन्सर्स लाइक ब्राइट मीडिया, भारतीय मानव सेवा संघ एंड विशेष मैं थैंकफुल हूँ पुनीत वोरा सर का एंड राजश्री वर्मा मैम का कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। आज के अवार्ड के बारे में बताइए सर, आपको सम्मान किया गया इसके बारे में। हाय, आई मस्ट टेल अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम कमल गिमरे, मैं बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ। सैंडलवुड मतलब कन्नड़ा, कर्नाटका। और आज इस सम्मान के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है और राजश्री जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है एंड जितने भी नीडी लोग हैं उनके लिए उन्होंने व्हील चेयर्स दान किए, कैंसर पेशेंट्स के लिए एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए। सो आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ कमल गिमरे, मैं बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ। सैंडलवुड मतलब कन्नड़ा। किधर इसका तो जो दुखी है उसकी एक वजह मेरे समझ में आई कि इंसान के मस्तिष्क में 2 चीज़ें हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। तो इन दोनों मन और बुद्धि का उपयोग बराबर नहीं कर रहा। इंसान जो चल रहा है वो दिल से चल रहा है, मन की समझ को हावी कर रहा है बुद्धि की सोच पर, और अथवा बुद्धि की सोच को हावी कर रहा है मन की समझ पर। समझदारी और होशियारी का जो इस्तेमाल है वो बराबर नहीं कर पा रहा है। समझदारी के काम होशियारी से कर ले रहा है और होशियारी के काम समझदारी से कर ले रहा है, इसलिए दुखी है। अब ये जो चक्र मस्तिष्क का, ये कुंडलिनी जागरण से ही टूटता है, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है इसका। तो मैं लोगों की कुंडलिनी जागृत करवाता हूँ। एक तो ये बात। दूसरी बात, कुंडलिनी जागरण से हमें अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो शिव की दासी है और ज्ञान की देवी है। अब रोगी क्यों है इंसान, ये इसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च की है। रोगी इसलिए है क्योंकि जो ध्वनि चक्र है वो पूरे घुमा नहीं रहा है। आज जितनी भी भाषाएं हैं वो कटी हुई ध्वनियां हैं। संस्कृत ये एक पूर्ण भाषा है और पुरुष सूत के 27 मंत्र अगर आप गाते हो, अगर आप बराबर से चैंटिंग करते हो, तो आप कभी भी रोगी नहीं हो सकते किसी भी, क्योंकि जितने भी चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र, ये सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर विराजमान है। तो ऊर्जा का संचार, विज्ञान के पास ऊर्जा संचार प्रणाली नहीं है। ऊर्जा संचार प्रणाली विज्ञान ने अभी तक पढ़ी नहीं। किसी भी डॉक्टर को ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नहीं पढ़ाई जाती। ऊर्जा के संचार में प्रॉब्लम है
क्योंकि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है, प्रॉब्लम सूक्ष्म शरीर में होती है, तब स्थूल शरीर में प्रॉब्लम आती है और हम इलाज करते हैं स्थूल शरीर का, जबकि मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ द डिसीज। तो कॉज जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर को ठीक करेंगे तो हमारा स्थूल शरीर ठीक होगा। यही है कि हम हमारे चक्रों को पूर्ण रूप से घुमाएं। संस्कृत भाषा ही पूर्ण भाषा है, बाकी जितनी भी भाषाएं सारे में कटी हुई ध्वनियां मौजूद हैं। तो रोगी इसलिए इंसान क्योंकि उसके अंग पूर्ण रूप से काम नहीं करते। तो मानव की विचारधारा मतलब कैसे चेंज हुआ, आप इसके लिए थोड़ा बताइए। क्या बहुत सारे लोग भटक जाते, कुछ मानते हैं अपने अंदर की शक्ति को। मानव को वेदों को पकड़ना बहुत जरूरी है। वैदिक मंत्रों को, रुद्रा अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, रुद्रा अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इस पुस्तक में शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र ही मंत्र हैं। मेरी सालों से रिसर्च वैदिक मंत्रों पर ही रही है और इंसान की कुंडलिनी जब तक जागृत नहीं होगी तब तक उसको संकल्प के ज्ञान का भी पता नहीं चलना। संकल्प का वो संकल्प लेके आए हो आप, प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए, परंतु हम कर रहे हैं विनाश, क्योंकि हमें संकल्प का ज्ञान नहीं है। जब तक हमारी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक हमें संकल्प का ज्ञान नहीं मिलना, और जब तक संकल्प को पूरा नहीं कर लोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलना। ऐसे ही जन्मों के चक्रव्यूह में घूमते रहोगी, घूमती रहेगी हमारी आत्मा। तो अगर मोक्ष चाहिए तो कुंडलिनी जागृत करो, संकल्प का ज्ञान लो और संकल्प को पूरा करो तो मोक्ष मिलेगा। कुंडलिनी 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 सर्व के समान होती है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो अच्छी बुरी नहीं होती, प्योर जो चीज है वो कुंडलिनी है, क्योंकि शिव की राशि है और ज्ञान की देवी है। जब ये जागृत होगी तो अद्भुत ज्ञान मिलेगा आपको, जो परमात्मा शिव चाहते हैं कि आपसे करवाना, वो ज्ञान मिलेगा। सर आप इस शो के बारे में थोड़ा, कैंसर जो पीड़ित है इनिशिएटिव लिया गया, कैंसर 2000 से ऊपर भी टाइप के कैंसर्स हैं। मैं कैंसर के बारे में ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैदिक मंत्रों को जब तक नहीं पकड़ेंगे हम, तब तक हमारे कोई भी हम रोग ठीक नहीं कर पाएंगे अपने आप में। मैंने बताया ना, साइंस वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ द डिसीज। तो कॉज तो साइंस को भी नहीं पता है अभी तक कि कॉज क्या है। अगर किसी को बीमारी है, कोई 25 साल से बीमार है, कोई 40 साल से बीमार है डायबिटीज का, अगर कॉज पूरा पता होता तो बीमार ठीक ही नहीं हो जाता, डायबिटीज ठीक ही नहीं हो जाती, नहीं होती है। तो कॉज के ऊपर काम ही नहीं करता है मेडिकल साइंस। सर ये जो आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये मेरी सम्मान किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना कितनी बड़ी बात है। देखो, मैं भाग्यवान समझता हूँ अपने आप को, और मुझे अवार्ड दिया गया मेरी रिसर्च पे, मेरी इन पे इन्होंने कद्र की, इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे सम्मानित किया। मैं आभारी हूँ, इनका पूर्ण रूप से आभारी हूँ। है और अनीता राज भी है। कुछ काफ़ी लोग बहुत नाम से, अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट मेरा नाम अनीता है। ओके, और आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो फिलहाल यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जो मैडम ने, राजश्री मैडम ने जो मुझे ये अवार्ड दिए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत सारी हिंदी मूवी में, भोजपुरी में भी, मेरा खुद का चैनल भी है फिलहाल, और मेरा खुद का चैनल भी चला रही हूँ मैं। आने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, वही बोल सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो बाकी जो ज़िंदगी में चल रहा है सब अच्छा ही चल रहा है, बट मेरे को यहाँ जो दान पुण्य करके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, ज़िंदगी तो अपने लिए हर कोई जीता है यार, बट कभी क्या होता है ना, दूसरे के लिए जो ज़िंदगी जीना चाहिए ना, वो अलग ही मज़ा है। जो सुकून मिलता है दिल को, वो कहीं नहीं सुकून मिलता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमने आज किसी के काम आए और हमारी ज़िंदगी किसी के काम आए, हमारी कुछ इनकम किसी के काम आई। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। कमाना ज़िंदगी भर है, अपने लिए, कभी खुद के लिए कमाओ, थोड़ा दूसरे के लिए बचा के रखो, दूसरे के लिए दान करो। ज़्यादा करके देखो, हमारे तो हाथ पैर सही सलामत, हम तो चलते फिरते रहते हैं, पर जो लोग नहीं चल फिर पा रहे हैं उनसे पूछिए, उनके भी तो सपने हैं ना, तो उनके लिए कुछ करना ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी बाय। हाँ सर, जो आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपने क्या इससे ये जो अवार्ड है एज ए सिंगर, एज ए ऑर्गेनाइज़र मुझे जो मिला तो बहुत खुश हूँ। और हमारे प्रकाश करचंदानी जी और जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनके बहुत ही आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैम, और बहुत खुशी हुई, बहुत ही आनंद आ गया मुझे।
आई एम वेरी हैप्पी विथ इवेंट। इससे जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए इनिशिएटिव हाँ, लिया गया है, तो हाँ, नहीं, बहुत ही उम्दा कार्य है। और जो कैंसर पीड़ित है या तो जो भी डिसीज़ के लिए ये जो कर रहे हैं, तो चैरिटी के लिए हर इंसान को, या तो जो भी सिंगर्स या तो जो भी आते हैं ऑडियंस को भी अपना अनुदान देना चाहिए। लेकिन बहुत ही उम्दा कार्य है और हमने भी कोऑपरेट किया, हमने भी जो भी है सहयोग किया है। थैंक यू वेरी मच। आज जो ये एक मतलब कहते हैं ना एनजीओ से रिलेटेड अवार्ड हुआ, सम्मान हुआ, म्यूजिकल कल्चर के प्रोग्राम। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और मैं इस वक्त राजश्री जी के प्रोग्राम में आया हूँ, जहाँ उन्होंने बहुत ही प्यारा प्रोग्राम के एनजीओ को चलाती हैं ये। और इस एनजीओ में वो मतलब हम लोगों ने, हमारे अरुण साहब आए, तिवारी से BN तिवारी साहब आए, मैं हूँ और मेरे अलावा और भी बहुत से कलाकार लोग हैं। तो मतलब जो यहाँ डोनेट अभी हम लोगों ने व्हील चेयर वगैरह डोनेट की लोगों को, कईयों को और भी प्रोत्साहन मिल रहे हैं। तो राजश्री जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आज मीडिया को भी बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आप लोग समय समय पे आके इस तरीके के प्रोग्राम जो अटेंड करते हैं, कवर करते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और राजश्री जी को, इस प्रोग्राम के सारे कलाकारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो कर रही है बहुत ही ऐतिहासिक काम है। कैंसर पेशेंट के लिए काम करती है, हैंडीकैप के लिए काम करती है, इस तरह से लोगों को पैसे इकट्ठा करके प्रोग्राम करती है। ये बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो हम भारतीय मानव सेवा संस्थान को अपनी तरफ से, फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक लेडी जिस तरह का प्रोग्राम करती है तो उसके लिए मुझे आना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ाना जरूरी है। जब हर के लोग